दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम का ये क्लास 5 होने वाला है, क्लास 5, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो शायद ही किसी चैनल ने अभी तक नहीं करवाए होंगे। तो हमने क्लास 4 में 49 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमने इससे पहले के भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे सामने जो 50वां प्रश्न है इसको आप देखिए और किस तरह से सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। और सभी से रिक्वेस्ट है, एक तो आप पेन और कॉपी लेकर के इनको खुद भी सॉल्व करने का प्रयास करें और समझते भी रहें। जहां समझ में नहीं आए आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं 50वें प्रश्न से। यहाँ पर दे रखा है यदि 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7 और 7d बराबर 8 है तो ABCD बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा। तो मैंने क्या करा, लास्ट वाले पॉइंट को ही पकड़ लिया, 7d बराबर 8, और इसको सॉल्व करता चला गया मैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 7d बराबर 8 यानी कि मैं इसको इधर ले आता हूँ, 8 बराबर 7d। अब मैंने देखा 7 की वैल्यू भी हमें दे रखी है, 7 की वैल्यू 6c, 6c मैंने यहाँ पर रख दिया और 6c की घात है ये d, ठीक है। अब घात की भी जब घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर होगा 6 की घात c गुणा d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 के स्थान पर भी मैंने क्या रख दिया है, 5, 5b। अब 5b रख दिया है तो घात की भी गुणा हो जाएगी, जब घात की घात होगी तो BCD हो जाएगा। ये 5 की घात BCD, ये देख सकते हैं आप अगली लाइन में। और इसके बाद मैं 5 की वैल्यू रख देता हूँ 4a, ये देख सकते हैं आप, 4a बराबर 5, तो मैं 5 के स्थान पर 4a रख दूंगा। अब देखिए घात है 4a, घात है a और इसकी भी घात है BCD, तो घात की भी घात होती है तो गुणा हो जाती है आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 4ABCD। अब मैं इसको क्या करूंगा, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ 4 को, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2ABCD, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मैं शुरू से 8 मानकर चल रहा था 7b को, और ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा 2 की घात 2ABCD। अब मैंने क्या किया कि इसको भी 2 की घात में बदल दिया, 8 को इस तरह से मैंने बदल दिया। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3 लिख दिया मैंने इसको। और 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 2ABCD, ठीक है। अब देखिए इनके आधार सेम है, यहाँ पर मैंने लाइन खींच रखी है, तो इनके जो क्या नाम है, घात है उसको हम बराबर रख देंगे, और घात बराबर रखने पर आपकी ABCD की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या करना है, 2 को बटे में पहुंचा देना है 3 के, तो ये आपका 1.5 आंसर आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दिमाग खपाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, यदि 3 की घात 5, सॉरी गलती हो गई, 3/5 की घात 3 और गुणा में है ये 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। अब आपको क्या करना है, आधार आपको जब सेम दिया होता है तो आपको, जब आधार सेम दिया हो तो घातों की आपस में जोड़ या घटाना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आधार सेम हैं तो हम घातों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब 3 + -6 करेंगे हम तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये देखिए आप, यही हो गया जो मैंने आपको बताया, 3 + -6 यानी कि 3/5 की घात -3, और ये बराबर किसके है, 3/5 की घात 2x - 1। इसके बाद आपको ये दोनों बराबर में आ गए हैं। अब देखिए इनके जो आधार हैं वो एक जैसे हैं और घात अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस -3 को 2x - 1 के बराबर रख दूंगा और x की वैल्यू यहीं से प्राप्त कर लूंगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, वो आ जाएगी -1। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, और जो विदाउट मैथ के हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों कि मैंने सभी चीज़ें आपको बेसिक से बताई हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हों या आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हुए हों, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ पर इस पेज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है, 1/2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस इसी तरह ये चल रहा है 1/99 गुणा 100। अब देखिए बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कितनी बड़ी
प्लस है, मतलब कितना बड़ा प्लस वाला सवाल है, भिन्नों के जोड़ वाला सवाल है, तो हमको किस तरह से करना होगा, इतना बड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और पूरा क्वेश्चन खत्म। 1 डिफरेंस कोष्टक में है, ये मल्टीप्लाई है, यानी कि 1 डिफरेंस मल्टीप्लाई कोष्टक में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, वही ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। और डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर लगातार संख्या आ रही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इस तरह इनका अंतर कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा इनका अंतर। 3 - 4 कर लीजिए या 3 - 2 कर लीजिए, तो भी आपका डिफरेंस एक ही होगा। तो हमने डिफरेंस लिख दिया। और 1 फर्स्ट कितना है आपका 1 है, यहाँ पर देखेंगे, और लास्ट में है आपका 100। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी और सॉल्व करने के बाद आपका कितना उत्तर आ जाएगा, 99/100। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। यहाँ पर है 53 क्वेश्चन, जो आपको दे रखा है 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर। इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है यदि आप समझेंगे तो। चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे ही ये जा रहा है आपका 20 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको a² - b² के फॉर्मूले को खोल देना है, यानी कि a + b और a - b, यानी कि हम क्या करेंगे 1 + 1/2 और कोष्टक में 1 - 1/2, ठीक है। ये कर दिया हमने। इसी तरह 3 का 1 + 1/3 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 - 1/3। इसी तरह हमने 4 का भी कर दिया और ये तो हमने कर ही दिया है। तो ये आप देख सकते हैं बीच में डॉट डॉट है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने 19 का भी कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी प्लस वाले हैं, ये +2 +3 +4, ये प्लस वाले एक तरफ ले लीजिए और माइनस वाले एक तरफ। और आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर देना है इनको, यानी कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/2 यानी कि 1/2। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 - 1 यानी कि 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आएगा, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से कुछ आएगा आपका। यहाँ पर माइनस वाले की बात हम करें और प्लस वाले की हम बात करेंगे तो 2 एकम 2 + 1 3/2 यहाँ पर ये आ गया है। इसी तरह यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4/3 आएगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 आएगा। इसी तरह ये 20 तक हमको करना है, 20 तक नहीं करना है, बीच में छोड़ देना है, लास्ट के 2 कर लीजिए। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि 2 से 2, 3 से 3, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे n+1 इस तरह से बनना है, मल्टीप्लाई n+1/n+2 इस तरह से बनता हुआ चल रहा है। और ये देखिए इस तरह से कटेंगे, इससे आगे जो टर्म आएगी वो कट जाएगी। तो यहाँ पर यही सीन हुआ है। और इतना करने के बाद आपको ये काटते जाना है, 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, और यहाँ 18 होगा, 18 से 18 कट जाएगा। लेकिन 20 से यहाँ पर 20 वाली टर्म है ही नहीं आगे की, तो इसलिए कटेगा नहीं, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 1/20, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5, इस तरह कटता हुआ चला जाएगा। और देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इधर वाले से नीचे वाला, इधर वाले से इधर वाला 5 से 5 कट रहा है, 20 से 20, 20 से 20 कट रहा है, और इधर 19 से इधर 19 कट रहा होगा। और यहाँ पर बचा आपका 21, यहाँ पर बचा और यहाँ बचा 2, तो 21/2 यहाँ पर आ गया है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। तो ये आपका आ गया है 21/40। जब इसको आप भाग देंगे तो 0.525 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है ये, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन परेशान कर सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। यहाँ पर देखिए 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस इसी तरह ये -7 तक है, और उसकी भी पावर 2/3 है। एक बार मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लें,
ठीक है, और बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो अब कैसे करना है ये, और नीचे है -2 वाले, -3 वाले, और इससे एक घात फालतू है ऊपर वाले से, तो हमको क्या करना होगा, नीचे से एक घात कॉमन ही निकाल लेते हैं भैया, और ऊपर वाले के जैसा ही बना लिया हमने। ऊपर वाले का जैसा बनने के बाद क्या होगा, ये कट गया जी, ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, और ये बचा आपका 1.331 की पावर -1 की भी पावर 2/3। अब आपको पता ही है कि जब भी घात नीचे माइनस की होगी तो ऊपर आने पर वो घात प्लस हो जाएगी, ठीक है। यदि ऊपर प्लस की होगी तो नीचे आकर माइनस हो जाएगी, इतना आपको याद रखना है, यानी कि घात बदल जाएगी अगर आप ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपकी प्लस की हो गई 1.331 की पावर 1, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी पावर 2.3। अब हमको क्या करना है, ये 1331 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। अब आपको ये देख रहे होंगे कि 3 अंक बाद दशमलव है, तो हम भी हर एक 11 के बीच में दशमलव लगा देते हैं, तो भैया इनकी मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, 1331, और 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ये 11 की घात, सॉरी 11 नहीं है, 1.1 की घात 3 हो जाएगी, ये रहा, ठीक है। 1.1 की पावर 3 और की भी घात 2/3 है, और आपको पता ही है कि घात की घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो वही हमने यहाँ पर रूल लगा दिया है, और 3 से 3 कट गया, और 11 की घात, सॉरी 1.1 की घात 2 और 1.1 की घात 2 का हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.21 आंसर। बहुत ही ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, इसी प्रकार 1 - 1/n क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल से वही आपको क्या करना है, 3 एलसीएम लेंगे आप। यहाँ से देखिए 3 एलसीएम, 3 की गुणा ऊपर, 3 एकम 3, 3 - 1 यानी कि 2/3। इसी तरह यहाँ करेंगे आप 1 - 1/4 में, तो 4 - 1 यानी कि गुणा में हो जाएगा 3/4। इसी तरह आगे की मेरे को लगता है 4/5 आएगी, बिल्कुल ऐसे ही आने वाली हैं, और मुझे लग रहा है ये वही आ रही है, ठीक है, वही चीज़ आ रही है। और फिर 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, इसी तरह n-1 नीचे आ रहा होगा, उससे n-1 कटेगा, और बच गया क्या, n बचा आपका, और ऊपर 2 यानी कि 2/n इसका आंसर। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आंसर आ चुका है हमारा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। 56 क्वेश्चन देखिए, 2 - 1/3 और फिर गुणा में 2 - 3/5, 2 - 5/7, इसी तरह से 2 - 997/999। अब भैया ये कैसे होगा, इतनी संख्या को क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, वही आपका जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है फॉर्मूला या ट्रिक, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, ट्रिक ही समझ लो। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह का हम बना लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे जब इसको, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3, बिल्कुल सही। इसी तरह हम इस वाले को देखेंगे, इस वाले को, ये आप देखिए 2 - 3/5 है, तो ये 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/5। तो आप देखेंगे अगला जो आएगा वो 9/7 आएगा, 9/7 आ गया है। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7, इसी प्रकार 9 से 9, इसी तरह कटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो 3 रह जाएगा, 1/3, और यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर 3 बचेगा, बिल्कुल सही है, 3 बचेगा, और ये भी आपका कट जाएगा 999, तो 1000, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 1/1.2 प्लस 1/2.3, 1/3.4, इसी तरह 1/n, n+1 का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें देखिए क्या होगा, मान 1 से कम होगा। वो कम क्यों होगा वो आप खुद देख लीजिए, और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब भी हम 1 में किसी का भी भाग देंगे, 1 से ज़्यादा की संख्या का 2 का भाग देंगे या 1.2 का भाग देंगे, तो भैया हमेशा कम ही उत्तर आएगा 1 से।
क्योंकि ज़्यादा संख्या का भाग देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर वह आपका उत्तर आएगा पॉइंट में। यानी कि मान क्या होगा, मान पूछा था इसमें तो 1 से कम होगा, लेस देन 1, ठीक है, 1 से कम ही होगा। तो ये आपका उत्तर होगा। मैंने यहाँ पर उसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64 किससे विभाज्य है। तो हमको विभाज्य विभाज्य यानी कि किससे पूर्णतः विभाजित है या फिर विभाजित है, बात एक ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विभाजित करने के लिए हमें, और ऑप्शन में क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। ये ऑप्शन में है 3, 10, 11, 13। तो अब किससे विभाजित है ये पहचानना है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि यहाँ पर 5 और 2 बन रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। 5 और 2 10 बनते हैं, यानी कि किसी की भी संख्या के पीछे 0 आ रहा है तो वो 10 से आसानी से भाग हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि इसके चेक करने के बाद हमें आसानी हो जाएगी, आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि 3 से अगर हम भाग देंगे तो हम इसको 10 से चेक करने के लिए क्या करेंगे कि 4 की घात 61 कॉमन ले लेंगे और अंदर 1 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 61 बाहर ले लिया 4 की घात, तो 4 की घात 1 बचा, और यहाँ पर लेंगे तो यहाँ 4 की घात 2 बचा, और यहाँ से हम 4 की घात 61 बाहर ले लिया तो 4 की घात 3 बच गया। इसी तरह हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए 4 और 1 5, और 4 चौक 16, और 4 चौक 16 चौका 64। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल हो गया है 85। अब हमको आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये क्या बन रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ से एक 4 निकाल दिया, ये 4 की घात 60 बचा, और यहाँ 4 के टुकड़े कर लिए 2 गुणा 2, और इसके 17 पंजे 85। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10, यानी कि पीछे 10 आ रहा है, यानी कि 10 से भाग जा सकता है। तो बिल्कुल 10 यहाँ पर वह संख्या जिसे विभाजित हो सकता है। अब देखिए मैं इसलिए पहचान बता रहा हूँ आसानी से इसकी, क्योंकि अगर आप और किसी संख्या से इसको चेक करेंगे तो शायद ही, पहली बात तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है तो वह आपको चाहेगा कि ऐसा डिजिट दे जिससे आसानी से ये क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि n एक सम संख्या है तो 6 की घात n-1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। 6 की घात n-1। अब देखिए इसकी क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा 6 की घात कितनी भी कर लो आप, 6 की घात कितनी भी कर लो, आपका जो इकाई का अंक है पीछे 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सोच सकते हैं 6 की घात अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6 छंग 36, अगर आप 4 लेंगे 3 लेंगे कितना ही ले लीजिए, वही आपका पीछे जो है इकाई का अंक 6 ही बनेगा। अब 6 में से 1 हम घटाएंगे यानी कि 35 बचा हमारा, और 35 किससे डिवाइड होगा आपको पता होना चाहिए, 35 से ही डिवाइड होगा पूरा। तो इसलिए यहाँ पर ये 35 उत्तर है। और क्योंकि एक इसमें से माइनस हो रहा है इसलिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमें ये भी पता है कि जो इकाई का अंक है, जो भी संख्या आएगी अगर n के स्थान पर हम कुछ भी रखते हैं तो उसमें से एक हमको घटाना पड़ेगा, तो पीछे हमेशा इकाई का अंक तो 5 तो बनेगा ही, ये तो पता ही है। और 5 या तो 30 से कटेगा या फिर 35 से। तो हमने जब घात 2 रख करके चेक करा तो भैया 35 से हो गया वो डिवाइड, तो हमारा काम हो गया आसान। तो यह हो गया हमारा उत्तर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बस हो गई वीडियो ख़त्म। चलिए यहाँ पर देखिए 51 + 52 + 53 + 100, ये 100 तक हैं और सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये पता चल रही होगी आपको। और क्वेश्चन मार्क पूछा है तो आपको बता दूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल का जो फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। आप कितनी भी संख्या ले लीजिए, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपका योगफल आ जाएगा। तो हम 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम निकालते हैं तो ये आएगा 100 × 101/2। तो ये आपका 50-50, यानी कि 100 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह 100 तक जोड़नी है, तो भैया ऐसे जोड़ने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर इसके बाद हमारा फॉर्मूला आया ये निकल करके, जिसने हमारा काम आसान कर दिया। अब हमने 100 तक की संख्या जोड़ दी है, लेकिन ये पूछा है 51 से 100 तक के बीच।
तो हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक की संख्या का योगफल निकाल करके और बाकी की 51 से 100 तक की का जो है हमारा योगफल आ जाएगा। तो वही हमने करा, 1 से 50 तक की संख्या का योगफल हमने निकाल दिया। 50 गुणा 51/2, 25 गुणा 51, तो ये आपका 1275 आ गया। और 1275 50 में से घटा देंगे हम, यानी कि 100 संख्याओं में से 1 से 100 तक की संख्या में से हम 1 से 50 तक की संख्या घटा देंगे, संख्याओं का योगफल घटा देंगे सॉरी। और इसके बाद हमारा 51 से 100 तक की संख्याओं के बीच का योगफल आ जाएगा 3775। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो बड़ी होने के पीछे का कारण आपको पता है किस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।